हाय दोस्तों, जय विश्व जय भूमि। मेरा परिचय छोड़ो, मेरा हटाओ, परिचय तेल लेने गया। मेरी समस्या है और सबकी समस्या है। हम वर्तमान सरकार से एक सवाल पूछना चाहते हैं। चलो, देश का बहुत विकास हुआ, बहुत विश्वास हुआ, बहुत पवित्र है, हमसे इससे लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम विगत 2 वर्षों से जोमेटो मार रहे हैं, स्विगी मार रहे हैं। हम ही नहीं, भारत में लगभग 20 लाख लोग जोमेटो स्विगी में काम करते हैं। डिलीवरी पार्टनर ये स्विगी जोमेटो जो विभिन्न स्रोतों का आंकड़ा होगा, लगभग मैं अभी निकाला नहीं हूँ, लेकिन 25 लाख लोग लगभग काम करते होंगे, 20 से 25 लाख लोग। आप बताइए, जो ये कंपनियां खुली हैं तो अपने आप पैदा हो गई हैं कि आपसे परमिशन लिए हैं? पहला सवाल। दूसरी चीज़, इनका मैनेजमेंट आप देखते हो कि वो देखते हैं? तीसरा सवाल ये है कि जो अनावश्यक वो फाइन लगाते हैं, अनावश्यक रूल बनाए हैं, तो आप बनवाए हो कि वो खुद बनाए हैं? रीजन क्या है? पहले हमारी समस्या सुन लीजिए, फिर सवाल भी हम कर लेंगे। अब एक जोमेटो और एक डिलीवरी पार्टनर के साथ साथ क्या घटनाएं होती हैं? मान लीजिए वह व्यक्ति डाउनलोड किया, बनाया और ऐप ऑन किया, उसको लग गया ऑर्डर। ठीक, थोड़ा मैं दिखाता हूं। ये देखिए जोमेटो हो गया। ठीक, अब ये ऐप ऑन कर दिया। अब मान लीजिए मैं रूम में बैठा हूँ, ठीक है, अभी रूम से ही वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ ऑन हो गया। अब मान लीजिए उसने ऑन कर दिया। अब देखना समस्या कहाँ से आ रही। अब वो ऑन करने गया तो ये प्रचार आया। मान लीजिए इस प्रचार को हटाया, फिर एक और प्रचार आता है। इस प्रचार को हटाया तो एक और प्रचार आता है। ये कौन बनाया है? ठीक, अब ऑन हो गया, ऑर्डर लग गया, वो ऑर्डर लेने जा रहा है। रास्ते में ट्रैफिक जाम लग गया, तो मतलब वो ट्रैफिक जाम खुद भगाएगा क्या? मान लीजिए ट्रैफिक जाम भयंकर लगा है, लग गया 1 घंटा, उसको पेनाल्टी लगा दी जाती है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए थोड़ा बहुत गलती है, उसको उड़ के जाना चाहिए, अपने गाड़ियों में पंखा लगा लेना चाहिए। वो गरीब था, नहीं लगा पाया तो क्या करेगा? दूसरी बात, ये रेस्टोरेंट वाले और जो क्या नाम से ये ऑर्डर करते हैं, तो क्या इंसान नहीं है? उनके पास आंख नहीं है कि वो मुंबई में नहीं रहते हैं, कि पहली बार आए हैं? चलो, कोई पहली बार आया हो तो ठीक है। जिसको सब मालूम है कि मुंबई में ट्रैफिक बहुत लगता है, रेस्टोरेंट लेट देता है, मॉल का ऑर्डर तो आसमान छूता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर देता है, उस पर भी पेनाल्टी लगा देते हो। चलिए, मैं वो भी नहीं मानता हूँ, ठीक है। आपने कभी हम लोगों से पूछा? जैसे भारत की मीडिया भी नागरिकों से नहीं पूछती क्या समस्या है, वो तो बड़े बड़े लोगों से पूछती है तो यही बोलते हैं कोई समस्या नहीं है। वो अंधभक्तों से पूछती है तो उनको भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अंधभक्तों के पास ऑलरेडी पहुंच रहा है। ठीक इसी प्रकार आपने कभी हम जैसे जोमेटो वालों से सवाल किया कि आपके साथ क्या क्या समस्याएं होती है? जब हम काम कर रहे हैं जिस जगह, हम ना बताएंगे कि क्या समस्या है? ये आपको पूछने का समय नहीं। जिस मॉल में ऑर्डर लगता है उस मॉल में ऑर्डर रेडी कर देते हैं, 1 घंटे बाद ऑर्डर देते हैं। आप बताओ, मान लीजिए 1 घंटा वो दिया, अब जाना है 25 अब इसमें बनाया गया है आपको 5 किलोमीटर दूर से ऑर्डर नहीं लगेगा। अब 25 किलोमीटर ऑर्डर दे दिया, दिखाया जाता है कि 100 मीटर। अब 100 मीटर ऑर्डर वाला भी 25 किलोमीटर ऑर्डर लेके जाएगा, तो क्या 1 मिनट में पहुंच जाएगा? ये बुद्धि विवेक है? तो समस्या ये है कि तुम लोग क्यों नियम बनाए? अब नियम, जिस नियम से आप हमारा फाइन लगाते हो, जिस नियम से हमारे साथ अपराध करते हो, जिस नियम से हमें आप गाली देते हो, जिस नियम से आप हमारे साथ अधिकारों का हनन करते हैं, अगर उसी स्पीड से आप हमारे अधिकारों को समझोगे तो शायद समस्या का सॉल्व हो जाएगा। फिर बात आती है, ये जाते टाइम का हो गया। ठीक, मान लीजिए अब ऑर्डर मिल गया, ट्रैफिक समस्या, रेस्टोरेंट समस्या, और मान लीजिए ऑटो वाला मिल गया। ऑटो वाला यहाँ बहुत गाली देता है। कार वाला मिल गया, थोड़ा हमको धक्का लग रहा है। डिलीवरी में अगर पहना हुआ व्यक्ति, अब कौन कौन समस्या होती? जाते ही समस्या। अगर ये टी शर्ट दिख गया लोगों को और जोमेटो का बैग लग गया, अगर थोड़ा सा भी धक्का लग गया, नहीं भी लगा, तो बोलेंगे इतनी गालियां देते हैं, ये मेरा बाप ठीक करेगा कि तुम्हारा बाप ठीक करेगा, क्योंकि प्रशासन तुम चला रहे हो, मैं नहीं चला रहा हूं। अब बात यह है कि जब जोमेटो का बैग देखते, एक कल मैं तो खड़ा था, किसी को छुआ भी नहीं, मेरे को बोलता है क्यों ने तूने मुझे धक्का मारा, गालियां में बौछार कर दिया। अब बताओ, मैं उससे लड़ूं कि अपना ऑर्डर मारूं? तो इसलिए प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि सुधर जाओ, दिसंबर तक है, क्योंकि दिसंबर के बाद या तो तुम मरोगे सालों या तो मैं मरूंगा, क्योंकि बहुत परेशान हो चुका हूं। अब मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका है। अब आप ऐसे नियम बनाते हो कि लगता है कि बहुत बेकार, बहुत सही जा रहे हो।
ये तो जाते टाइप का समस्या होगा। गालियां सुनूं। अब हम मान लीजिए ऑर्डर लेके कहाँ पहुंच गए, गार्ड के पास। अब गार्ड कैसे बैठाए हो, बिना परमिशन के अंदर नहीं जाने देना, बिना एंट्री के परमिशन नहीं जाने देना, बिना कुछ किए अंदर ही नहीं जाने देना, गाड़ी यहां नहीं लगाना। अब बताओ, मैं अगर अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर दिया, यही निकम्मी सरकार जो ये बीजेपी के अंधभक्त भरे चूतिए हैं, ये लोग गाड़ियां उठा के ले जाते हैं। ये जो क्या बोलते हैं इनको, सरकारी उगाहनी करने वाले, सरकारी उगाहनी करने वाले, सरकारी लुटेरे समझो, वो गाड़ियां उठा के कहां ले जाते हैं, थाने में नहीं, वो जो कहां रखते हैं यार, अरे पार्किंग में, जो पार्किंग उनका बना होता है वहां गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अब मान लीजिए ऑर्डर लेने भी बेचारा गया, मॉल में चला गया, उसकी गाड़ी उठा के ला जाए तो अबूढ़ के तुम्हारा ऑर्डर पहुंचाएगा? ये तुम लोगों को आंख नहीं दिखाई देता? सब अंधे हो क्या? अब बात आती है, वहां पहुंच गया, अब गार्ड बोलता है ए चल उधर गाड़ी लगा रे। इन गार्ड वालों को तमीज सिखाओ, संस्कार सिखाओ। तुम संस्कार बनते हैं ना भारत के चूतिए लोगों। आज मेरे को जेल फांसी भी हो जाएगी, बहनचोद, मैं नहीं रुकने वाला हूं। आज बहुत दिमाग खराब है, 2 साल से दिमाग खराब था मेरा। अब बात आती है, जब वहां अंदर गए, एंट्री कर दिया, कस्टमर सो गया। एक घंटे में 90 मिनट में रुका हूं, इसके बाद भी कस्टमर मुझे सुना रहा है। ये तुम्हारा बाप बनाया है क्या? अब सोचो, एक व्यक्ति कमाने आया है, वो 10 घंटे में 4 घंटे तुम्हारे तेल लगाने में चला गया। तो अगर 4 ही ऑर्डर मारा, 25-25 रुपए ऑर्डर पैसे देते हो, अगर 10 घंटे मेहनत कर रहा है, उसको क्या नाम से 100 रुपए की कमाई हो रहा है, तो वो अपने बाप को खवाएगा कि तुम्हें को खवाएगा? फाइन भरेगा कि तुमको खवाएगा? फिर बात आती है कि मान लीजिए चलो इतना भी हो गया, अगर कस्टमर ने थोड़ी सी भी तेल लगा, मान लीजिए हम इंसानी है, अगर वो गाली दे रहा है तो मैंने इतना ही बोल दिया भैया गाली क्यों दे रहे हो, तो हम अपराधी हो गए। अब इसके बाद उसने कंप्लेन कर दिया, उसको भगवान मान के इन डिलीवरी पार्टनरों को तुम फाइन लगा दिए। ऑर्डर तुम्हारा 600 का, फाइन 2000 का। ये तुम्हारा बाप कमा के लाके देता है क्या? अब वो बेचारा फाइन भरे, गाड़ी के फाइन भरे, तुम्हारा फाइन भरे। अगर सोसाइटी का रूल देखो, अगर जहां नो पार्किंग लगा है वहां पे तुम गाड़ी लगा दो तो तुम्हारे गाड़ी में 500 रुपए फाइन। ये तुम्हारा बाप कमा के देता है कि सरकार कमा के देती है? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब नहीं दिया कुत्तों नो। तो ये जान लो, दिसंबर में तुम्हारा अगर जिंदा बच गया मैं, तो दिसंबर से तुम्हारी सबकी नहीं ऐसी तैसी की तो बताना। मेरा नाम पुष्पराज पाल है, अब बता देता हूं नाम। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद जब तुम फाइन जिस स्पीड से लगाते हो, मुझे फाइन से भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन तुम उसी स्पीड से अगर फाइन को वापस कर दो, अगर गलती नहीं है, तब मैं मानूं तुम एक बाप की औलाद हो। नहीं, तुम सब 100 बाप की औलाद हो सालो, नियम बनाने वालों और सरकार चलाने वाले से भी बोल रहा हूं मैं। और ये समस्या होने के बाद अब बेचारा वो जो डिलीवरी पार्टनर है, किससे लड़े? ऑटो वाले से लड़े कि गार्ड से लड़े कि उससे लड़े, कस्टमर से लड़े कि रेस्टोरेंट वाले से लड़े? वो लड़ने नहीं आया, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि चलो लड़ना नहीं है, इनके सामने वीडियो बनाए, बोले जेल जाओगे क्या? डर इतना फैलाए हो, कोई अपना अधिकार हक भी नहीं मांग सकता, ना बोल सकता। तुम काहे कि साले कुर्सी पे बैठो, निठल्लो गमारो चूतियों। जो एक मेरे को बोल रहा था तू अंधभक्त है, मेरे को मारने दौड़ा था, सबसे बड़ा अंधभक्त तो वो है जो सच को झूठ बोलने में लगा। आमा अगर नरेंद्र मोदी जो दलिद्र मोदी है, आम कोई मिली बोल दिया, बोला थाली बजाओ समस्या भग जाएगी। साले तुम लोग उसके चक्कर में थाली हाली बजाते रहते हो और कुछ काम करना नहीं है। अरे जिस प्रकार से आप झंडा उठा लेते हो, डंडा उठा लेते हो ना, कल अगर उसी प्रकार से झंडा डंडा खेत के लिए उठा लो, शायद विकास होगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मिलेंगे अगले वीडियो में। जय विश्व जय भूमि।